नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी और मैं अजीत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बेसब्री से इंतजार कर रही पार्टियों और वोटरों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे विज्ञान भवन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार चुनावी की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में वोटिंग, काउंसलिंग और चुनाव के चरणों से जुड़ी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। यानी आज से बिहार की राजनीति का नया सफर शुरू होने वाला है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि इस बार चुनाव कितने चरणों में होंगे और कब तक चलेगा लोकतंत्र का ये महापर्व। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। वेरावल शहर के खारवाड़ इलाके में एक 80 साल पुरानी इमारत ढह गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा रात करीब 1:30 बजे हुआ, जब लोग गहरी नींद में थे। पुलिस के मुताबिक मृतकों में एक बाइक सवार भी शामिल है, जो हादसे के वक्त वहां से गुजर रहा था और मलबे में दब गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इमारत जर्जर हालत में थी। मलबे में फंसे 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन हादसे ने इलाके में दहशत फैला दी है। भारतीय नौसेना को आज एक नई ताकत मिल गई है। समंदर का शिकारी कहे जाने वाला INS एंड्रोथ आज नौसेना में शामिल हो गया है। यह युद्धपोत उथले पानी में पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए बनाया गया है और इसे भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसका नाम लक्षद्वीप के एंड्रोथ द्वीप के नाम पर रखा गया है, जो सदियों से भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर प्रहरी रहा है। INS एंड्रोथ अब भारत की तटीय सुरक्षा को नई मजबूती देगा और दुश्मनों के लिए समुद्र में एक और खतरा साबित होगा। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। आज कोर्ट ने केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन से जवाब मांगा है कि आखिर किन परिस्थितियों में वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर तत्काल रिहाई की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। पर्यावरण से लेकर लद्दाख की स्वायत्तता तक ये मुद्दा अब राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर गरमा गया है। देश के कई हिस्सों में फिर से आसमान बरसने को तैयार है। दिल्ली, NCR, UP और बिहार में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है, जिससे उत्तर भारत के मौसम में बदलाव आया है। रविवार रात दिल्ली में जमकर बारिश हुई और सोमवार सुबह से आसमान में काले बादल छाए हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी तापमान में गिरावट आई है, यानी अक्टूबर की शुरुआत ने सर्दी के पहले संकेत दे दिए हैं। एक्टर रजत बेदी और मुकेश खन्ना के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कोई मिल गया फेम रजत बेदी ने मुकेश खन्ना पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने उनके बयान को व्यूज के लिए गलत तरह से पेश किया। रजत बेदी ने साफ किया कि उनका कनाडा जाने का फैसला निजी था, लेकिन मुकेश खन्ना ने इसे विवाद का रूप दे दिया। साथ ही रजत ने बताया कि उनका राकेश रोशन से कोई मनमुटाव नहीं है। उन्होंने राकेश रोशन को ऐसा डायरेक्टर बताया जो हर सीन को एक्टिंग से जीते हैं। मनोरंजन की दुनिया में ये नया बयानबाजी का सिलसिला अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।